जब इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई तो उस समय बच्चा प्री मेच्योर था। उस समय कंडीशन इतनी ज्यादा बच्चे की सिक थी कि लंग्स काम नहीं कर रहे थे अपोस्टल जी। डॉक्टर ने इनको अचानक से बोल दिया कि बेबी का वाटर फ्लूइड खत्म हो चुका है और ये बच्चा आईसीयू में था। लंग्स वीक हो गए थे, इसको इंजेक्शन डाला एक 20,000 का। अब भाई एक दिन इतना टेंशन था। मतलब हालात बड़ा था। भाई एक दिन तो मैं टेंशन में बैठा रहा पापा हुआ। लाओ लाओ हाँ, नाचते हुए गवाही दो, नाचते हुए। आमीन, हालेलुया। ये तुमने क्यों नहीं बोला हालेलुया ऊंचा? हाँ, ऐसे हमेशा स्ट्रांग रहना अपनी। ओके, बताओ क्या गवाही है? अपोस्टल जी, इस भाई का नाम मनजिंदर सिंह है, साथ में इनके वाइफ है मनदीप कौर, साथ में इनके मदर और इनका बाकी का परिवार है। अपोस्टल ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और सबसे पहले जो परमेश्वर ने इनको बड़ी ब्लेसिंग दी है, ये बताते कि इनकी शादी हुई और सब इनके पास इनका 12 साल का बेटा जो इनके साथ में खड़ा और 10 साल की बेटी है। और बताते कि इनकी चाहत थी कि इनके घर एक और बेबी बॉय पैदा हो, क्योंकि ये बताते कि ये अपने माता पिता के, इनकी 2 सिस्टर हैं और ये इकलौते भाई हैं और इनकी इच्छा थी कि इनका बड़ा परिवार हो। जैसे ये अकेले, इनके बेटा भी अकेला है तो एक और बेटा होना चाहिए ताकि इनका वंश और भी बढ़े। तो ये बताते कि इन्होंने परमेश्वर को सुखपारा नाम मिनिस्ट्री के द्वारा जाना, समझा और चलना शुरू किया। और अपोस्टल जी, आपके मुख से इन्होंने सीखा था कि हमारे अंगीकार में पावर होती है, जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो निश्चय पूरा होता है। तो बताते कि इन्होंने अंगीकार करना शुरू कर दिया और उसके बाद इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और जैसे ही इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो इन्होंने रोज अंगीकार करना शुरू किया कि परमेश्वर आप मनचाहा वर देते हो, आप बेबी बॉय दे चुके हो। तो अपोस्टल जी, जब 8वें महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी तो उसी समय एक हालात आया। डॉक्टर ने इनको अचानक से बोल दिया कि बेबी का वाटर फ्लूइड खत्म हो चुका है तो आपको इमरजेंसी में डिलीवरी करवानी पड़ेगी। तो अपोस्टल जी, जब इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई तो उस समय बच्चा प्री मेच्योर था, मतलब कि उस समय कंडीशन इतनी ज़्यादा बच्चे की सिक थी कि लंग्स काम नहीं कर रहे थे। अपोस्टल जी, हमारे पास वो तस्वीरें जब डिलीवरी हुई और ये बच्चा आईसीयू में था और अपोस्टल जी कंडीशन इतनी खराब थी, डॉक्टर जो उस समय नजर आ रहा था इनको बता रहे थे, लेकिन इन्होंने आपके द्वारा सीखा था कि विश्वास सुनने से बढ़ता है। तो लगातार इनका मन वचनों के ऊपर लगा हुआ था। जो आप यहाँ पर हीलिंग में, मास प्रेयर में वर्ड देते हो, वो वचन इनके मन में लगातार चलते थे। उन बातों को ये इग्नोर कर रहे थे और खुदावन का वचन अपने मन में रख रहे थे। और अपोस्टल जी, फिर उसके बाद इनका बच्चा अमृतसर में हॉस्पिटल में एडमिट था और ये अपने बच्चे को, वाइफ को, परिवार को वहाँ छोड़कर यहाँ ले हैंड प्रार्थना करवाने के लिए आए। तो हमारे पास वो सीन है जब ये भाई फोटो के ऊपर आपसे ले हैंड प्रार्थना करवा रहे थे जब बच्चा सीरियस था। वैरियां दे मेरे पीछे होणगे ते सागरां च डुब जाणगे, भावें उन्हां दियां अखां सवेरा मैं ना पर मैनूं लभ पाउणगे। यीशु नाम से आईसीयू से बाहर आ चुका है। ब्लेस है बच्चा, खुदाबंद तूने दिया, तू छू चुके पिता, पूरी रीति से हील हो चुका है यीशु नाम से। जाओ। और जैसे ही अपोस्टल जी आपने पावरफुल वर्ड रिलीज किए तो वैसे ही वो वर्ड पूरे हुए। अगले ही दिन बच्चा आईसीयू से बाहर आ गया अपोस्टल जी। और जो डॉक्टर बोल रहे थे कि लंग्स काम नहीं कर रहे, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, और ऑपरेट हुआ था बच्चे का और पाइप डाली हुई थी साइड पर। अपोस्टल जी, जैसे ही आपने प्रार्थना की वो सारी प्रॉब्लम कैंसिल हो गई और पूरी तरह से बच्चा रिकवर हो गया अपोस्टल जी, और कुछ ही दिनों में छुट्टी मिल गई। और अपोस्टल जी, ये इनकी बड़ी टेस्टिमनी थी। और उसके बाद अपोस्टल जी, परमेश्वर ने इनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया और इनकी चाहत थी कि ये टेस्टिमनी ये खुद से बोले। दो माइक। जय मसीह पापा जी, जय मसीह मम्मा जी। सबसे पहले तो मैं इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का और खुदा के दास का धन्यवाद करता हूँ। जोर से सब जन तारीफ करेंगे खुदा की। जैसा कि आप जानते हैं कि पापा के मुंह से एक बार वचन आया था कि बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। उस वचन को मैंने अपने जीवन में लिया और खुदा ने मेरे जीवन में मल्टीप्लाई गवाहियां बनाई हैं। जो संभव नहीं था वो मेरे जीवन में संभव हुआ है।
मैं आपको थोड़ा टाइम लगेगा गवाही। मैं खुद से इसलिए बोला था कि मैं अपनी गवाही खुद से देना चाहता हूँ कि जो मेरी गवाही है ना अद्भुत है सबसे। क्योंकि जिस एज में मेरी जॉब लगी है, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सिविल इंजीनियर जॉब करता हूँ, अच्छी सैलरी थी, लेकिन मैं अकेला बेटा हूँ अपने माँ बाप का, वो मेरे मदर फादर की अभी एज हो गई है, तो मैं सोचा था कि मैं वहाँ जाके उनकी सेवा करूँ और अपने फैमिली के साथ रहूँ। और खुदा ने मेरे पापा से छुट्टी पे जब आता था, फॉरेन में जॉब करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में पापा जी, फॉरेन में पापा अल्जीरिया में आपका था। मन था कि मुझे वापस अपने माता पिता के पास रहना है, हाँ जी पापा जी, तो ये सोचकर आप आए कि मुझे इंडिया में ही रहना है, इंडिया में रहना, अपने माता पिता के पास परमानेंट रहना जी। लेकिन यहाँ पर मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, जी पापा जी, ऐसे विश्वास कर ऐसा विश्वास किया पापा जी। अच्छा बताओ आप तो क्या पापा जी जब मैं यहाँ आया तो मैं एग्जाम देने आया था, तो आपका सत्संग हुआ था गुरदासपुर में पहली बार। तो मैंने अपने पापा की, जो मेरा तो एग्जाम था, मैंने अपने पापा जी को बोला कि आप सेवा करो, सामान वगैरह इकट्ठा करके देना है, सारा मेरी ड्यूटी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, खुदा का वचन यहाँ होगा। तो मैं पूरे मन से एग्जाम दे रहा। जब मैं आया तो मैं दूसरे दिन मैं भी सेवा में लग गया और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि एग्जाम कैसा हुआ, लेकिन मैंने पापा से वचन लिया था। तो मैंने जब एग्जाम देके जैसे बाहर निकला तो खुदा की आत्मा ने बोला कि तू पास है। ऐसा वचन आया कि मेरे लिए, कि मैंने मन से मैंने किया कि मैंने दोस्तों को गाड़ी में बोल दिया मेरा तो एग्जाम पास है, कुछ भी हो जाए खुदा मेरे को पास कर सको, इस जॉब से ब्लेस कर चुका है मेरे को। तो जैसे मैं पापा जी टाइम बीतता गया, एग्जाम का रिजल्ट आया, मुझे तो मालूम नहीं था, मैं फॉरेन में चला गया वापस। सर 14 फरवरी को 2023 में रिजल्ट आया तो मेरा मेरिट में नाम था। तो जैसे मेरिट में नाम था तो मेरी टिकट नहीं बन पा रही थी, वन साइडेड टिकट मिल रही थी, तो वो इंटरव्यू उसमें डॉक्यूमेंटेशन जमा करने के लिए आना पड़ना था मेरे को। तो जैसे मैंने प्रार्थना की कि खुदा तू मेरे लिए टिकट का इंतजाम कर चुका है सर, उसी टाइम शाम को मेरी टिकट बनी एक साइड की और मैं बाया तुर्की से इंडिया आ गया। मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए और खुदा की इतनी रहमत है कि संडे को भी मेरे खुदा ने डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जो डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए थे। मैं सो रहा था, मेरे को कुछ याद नहीं है, लेकिन ऐसे मुझे आत्मा में आया कि तू किसी को बात कर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट बनाने चालू किए। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे आदमी, खुदा जैसे मैं अंगीकार करता गया, आदमी जुड़ते गए और मेरे डॉक्यूमेंट बनते गए और मंडे को मैंने जाके डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। तो थोड़ा समय पड़ा और पापा के बाद मैं जुलाई में यहाँ पे आ गया और मैंने पापा जी से फिर किया, पापा जी थोड़ा लेट हो रहा है जॉब के लिए। पापा ने बोला कि देखो अंगीकार पॉजिटिव है तो जरूर जॉब मिलेगी यहाँ पे। तो मैं एक दिन यहाँ ही चर्च में बैठा हुआ था तो दोस्तों का फ़ोन आ गया कि भाई जाना है इंटरव्यू का, अभी तुम्हें कॉल लेटर मिलने हैं। तो मैंने यहाँ खड़े खड़े पापा से प्रेयर करवाई, तो पापा ने बोला जाओ तुम ब्लेस हो। तो मैं जैसे गया तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई और दूसरे थोड़े दिन में मेरे डॉक्यूमेंट बन गए। डॉक्यूमेंट बन के मैंने 1.5 महीना चंडीगढ़ में जॉब की। उसके बाद था कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में जॉब करूँ। तो मैंने पापा जी से बोला कि पापा जी थोड़ी सा अभी इशू है कि जॉब मुझे गुरदासपुर में लेनी है। तो हमारी 81 लोगों की सिलेक्शन हुई थी। पापा ने बोला जाओ, लग गई जॉब गुरदासपुर में। तो मैं पहला शख्स हूँ 81 में जिसकी सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पे जॉब लगी है। मैं अपने घर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर जॉब पे जाता हूँ, वो भी गवर्नमेंट जॉब है। तो मैं ग्रुप बी का ऑफिसर हूँ और मेरे अंदर पूरा गुरदासपुर है, जिसके जितने नक्शे होते हैं मैं पास करता हूँ। और खुदा की इतनी ग्रेस है कि परमेश्वर ने मनचाहा वरदान दिया है मेरे को। सोच कर देखो, इसके पीछे पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है गवाही के पीछे। अच्छा बोलो और भी क्या तो पापा जी दूसरे बेटे की जो गवाही हुई थे, तो पापा जी उस दिन जिस दिन ऑपरेट होना था तो मैं इतना टेंशन में था। तो मुझे गुरप्रीत सिस्टर ने आपसे बात कराई, तो आपने बोला बेटा टेंशन नहीं लेनी, खुदा सब कुछ आपके लिए कर चुका है। तो पापा जी एक दिन ये आईसीयू में रहा। इसके क्या है ना, लंग्स वीक हो गए थे, इसको इंजेक्शन डाला एक 20,000 का। तो वो इंजेक्शन देता था कि टाइम पे लग गया था। तो जैसे ऑपरेट किया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना। तो मेरे भी एक टाइम ना जैसे ज़मीन निकल गई पैर से कि ये क्या हो गया। तो डॉक्टर ने ऑपरेट किया शाम को। तो मैं वहाँ प्रेयर करता रहा बाहर बैठ के कि खुदा नहीं आप अच्छा कर चुके। दूसरे दिन बाद ना ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया, तो इसको इमीडिएटली अमृतसर शिफ्ट किया रात को। तो जैसे यहाँ पे आपसे वचन आया था कि जो भी यहाँ आके प्रेयर करेगा ना उसके लिए सब कुछ। पापा ये एक दिन इतना टेंशन था। मतलब हालात बड़ा था लेकिन परमेश्वर हमारा बड़ा है ना। फिर अच्छा पापा जी एक दिन तो मैं टेंशन में ना बैठा रहा पापा वहाँ पे। तो दूसरे दिन पापा मैं यहाँ पे आया, मैंने प्रेयर की। पापा जी राजेंद्र सेठर ने मेरे को वचन दिए, वो वचन में बैठ के मैंने यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रेयर करता रहा। और जो भी था मैं वहाँ हॉस्पिटल में सुबह 3 बजे उठ के ना पापा जी प्रेयर करता था इस बच्चे के लिए। और डॉक्टर बोलते थे कि ये 100 में से 1 केस ठीक हो सकता है। तो जब मैंने यहाँ से अंगीकार किया तो मैं डॉक्टर को बोला 100 से 1 यही होगा फिर। गुड। तो पापा उन्होंने जी क्या, जो इस बच्चे को रोग है वो 100 में से शायद 1 बच्चा है जो ठीक हो जाए। पापा जी इसका लंग्स ब्रेक कर गया था। इसको यहाँ से पाइप देके सांस दे रहे थे और लंग्स इसको हील कर रहे थे।
तो लोग सर काफ़ी पापा जी लोग थे जो लोग अपने बच्चों को देखने जाता था, मैं डॉक्टर से बोलता था मैं देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ प्रेयर करूंगा। मैं 10 मिनट इसके लिए सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ खड़े होकर सिर्फ यही प्रेयर करता था बाकी बच्चों के लिए भी, कि खुदा आप इसको इस हालात से निकाल चुके हो और मैं जल्दी घर जा चुका हूँ। तो पापा जी इसको 13 फरवरी में इसको पापा जी में छुट्टी मिला, और खुदा आपसे जब मैंने लैंड कराई तो शाम को उसी टाइम इसकी पाइप निकल गई सर पापा जी और इसको जो मेन आईसीयू में था वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे लाए, नॉर्मल से भी एकदम लाइट पे रखा 2 दिन। तो पापा जी मैं हॉस्पिटल छुट्टी लेके पहले यहाँ लेके आया, राजवन सिस्टर से प्रेयर करवाई, फिर मैं इसको घर लेके गया। गुड। तो सुनो ना, देखो ध्यान से, अभी आपको जो जॉब मिली है, क्या बोल रहे थे, बी ग्रुप में आप क्या हो? म्यूनिसिपल काउंसिल में एज ए ड्राफ्ट्समैन हूँ पापा जी। ओके, ये आपकी जॉब है। जितने नक्शे होते हैं शहर के पास होते हैं वो हम ही करते हैं ऑनलाइन। अच्छा, ये आपकी जॉब है? जी पापा जी, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब है, फुल्ली गवर्नमेंट है पापा जी। सुनो तो देखो ध्यान से, इसको बेटा चाहिए था वो मांगा, जॉब चाहिए थी जैसी चाहिए थी, गुरदासपुर में ही चाहिए थी ट्रांसफ़र, और कहीं दूर नहीं चाहिए। तो जो ये हुआ कैसे, ये बड़ा विषय है। इस विषय के पीछे आप कब से जुड़े हो इधर प्रभु में? पापा जी मैं 2020 का जुड़ा हूँ। 2020 में आप अगस्त में क्यों आए थे चर्च? क्या हुआ था? गुड न्यूज़ जब आपको मिली, क्या प्रॉब्लम थी? पापा जी मेरी मदर के ऊपर ना बड़ा हालात था। हाँ, इनका ना डॉक्टर ने ऑपरेट कर दिया था, इनको स्टंट डल गया था। जो इनकी कंडीशन थी कि कोई आसपास वाले बोलते थे कि ये अब बच नहीं पाएंगे। हाँ, तो पापा जी जब यहाँ लेके आए आप, इनको ना एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी बड़ी पुरानी। हाँ। तो वो जाती ही नहीं थी, पता नहीं कुछ भी कर लो, जितनी दवाई खा लो तो 2 दिन 4 दिन ठीक रहेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो हालात जब आपने प्रेयर की थी पापा जी उसी टाइम चला गया था, तो 5 मिनट के मतलब बाद ये चला गया, उसको देखकर आपका मन बना था। बन गया पापा जी। लेकिन मैंने देखा ये कुछ टाइम हालात में तो थी, क्योंकि इसको और भी बीमारियां थी। जी पापा जी। जैसे इसकी किडनी प्रॉब्लम आ गई थी, किडनी डैमेज हो रही थी, हाँ जी पापा जी। इसको पाइप लग गया था। लिथोस्फेरिक लेकिन सर्जरी। तब आप आए थे उस समय। जी पापा जी। सुनो, एक हालात के लिए ये बच्चा आया, लेकिन जो हमारी यहाँ की राइट शिक्षा है उसको पकड़ते पकड़ते इसने इतना बढ़ गया। वो देखो इसके पीछे 2 मासियाँ हैं, उनको भी गुड न्यूज़ दी, वो पीछे वाली, उनकी भी फैमिलीज बची, और भी गुड न्यूज़ देता है ये कॉन्टिन्यू परमेश्वर में बढ़ रहा है। बीच में कुछ हालात है, ये है वो, उसको नहीं देखता। किसको देखता है? परमेश्वर को देखता है। हर नियम में खड़ा है, बीज बोने में एक्स्ट्रा। जैसे कोई भी हमारे फेस्टिवल आते हैं, चाहे हमारा कोई क्रूसेड आता है, चाहे 25 दिसंबर का प्रोग्राम आता है, कोई भी, उसके लिए अलग से ये बहुत ऐसे खुलकर बोते हैं, खुलकर आगे आते हैं परमेश्वर के लिए। इसीलिए इसकी बैकग्राउंड जो सारी मल्टीपल आशीषें जो इसको मिली है, उसका कारण है इसका मन, उसका कारण है वफादारी, उसका कारण है उसके वचनों में कंटिन्यू रहना और वचनों को क्या करना? पूरा करना। इसीलिए आज मनचाहा वर, बेटा, सरकारी जॉब कहाँ मिलती है आजकल, है ना पापा जी? मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मिलती आजकल, मिलती नहीं। अगर मिलती है तो पता नहीं 20 लाख 30 लाख चाहिए रिश्वत, मंत्रियों को दो फिर वो देंगे। लेकिन ये खुदा है जिसने इतना ब्लेस किया है। लेकिन सोचो, वो टाइम देते थे बच्चे को देखने का, ये देखता नहीं था, उसको प्रेयर में रहता था, प्रेयर में। यहाँ भी आके प्रेयर कर रहा था, मन नहीं खराब कर रहा था कि मैं बोलता हूँ, मैंने इतना कुछ परमेश्वर के लिए किया, अगर परमेश्वर ने मुझे बच्चा दिया तो ऐसे क्यों दिया, है ना, ऐसे नहीं देना चाहिए था, ठीक ठाक देना चाहिए था। तो ये मत सोचो, आप बस खड़े रहो। परमेश्वर आपको आपके लॉस को बदल कर पता नहीं कितनी आशीषें देगा फिर वो, जब आप अच्छा मन बनाओगे जैसे इसने बनाया। तो इस बड़ी गवाही के लिए पापा जी एक गाड़ी की भी है, गाड़ी भी दी है अभी मेरे खुदा ने 12 लाख की 12.5 लाख की पापा जी। अच्छा, जो भविष्यवाणी आ रही वो पूरी हो रही तेजी से पापा, उसकी भी एक बड़ी टेस्ट बनी है। हाँ। वो गाड़ी मैंने अगस्त महीने में जो बुक की थी ना, टोयोटा की गाड़ी थी। हाँ, तो पापा जी वो गाड़ी को मैंने एडवांस पेमेंट भी दे दी 25,000, तो मिल नहीं रही थी। लेकिन जब आपके मुंह से वचन आया तो मैंने अंगीकार कर लिया। तो पापा जी वो गाड़ी 1 हफ्ते में मेरे को मिल गई। अच्छा, ये कौन सी मिल गई थी सर गाड़ी? ये ग्रैंड विटारा जो अभी सुजुकी वाली की सेम मॉडल है पापा जी। ये वाली? जी पापा जी।
एक हफ्ते में मिल जी गई। पापा जब मैंने भविष्यवाणी की कि इसी साल होने जा रहा है, जी, यस पापा जी। सोच लो भविष्यवाणी को पकड़ कर रखो। आमीन। तो इस बड़ी मल्टीपल गवाहियों आशीषों के लिए तारीफ करो। ऊंचा 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 ऊंचा। पापा जी, हाँ हाँ पापा जी, हाँ अगर बात बताऊं तो बीज बोने से इतनी बरकतें देता है ना। हाँ। मैं बताना चाहता हूँ कि 2020 में मेरे पास सिर्फ 16,000 अकाउंट थे। पापा का वचन आया था पुरानी चर्च में कि बीज बोना, तो मैं 6वें नंबर पे बैठा था लाइन में। तो मुझे खुदा के आत्मा ने कहा उठ के बो। मेरी अकाउंट में सिर्फ 16,000 था, मैंने लिख दिया जी मेरे 50,000 बो दो। लो जी। तो मैंने पापा जी उसमें ऐसा अद्भुत हुआ कि मेरा वीज़ा भी खत्म हो गया था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर कर गया था। मुझे खुदा ने स्पेशल फ्लाइट से बाया फ्रांस मुझे जॉब पे दोबारा भेजा था। तो मैंने वहीं से जाके उसी टाइम सैलरी भी नहीं मिली, मैंने 50,000 बीज बो दिया था कि खुदा अगर तुम इतने बड़े मेरे लिए काम करता तो ये क्या है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप जानते हो जब मैं भी विश्वासी था ना, ऐसे ही मन रखता था बड़ा। मैं जब संगति में जाता था, जो मेरे होता जेब में सारा डाल देता। एक बार की बात है, तब मेरे पास बाइक होता था, मेरी पत्नी थी। अब रास्ते में आ रहे तो मैंने सारा जो मेरे पास पैसे थे वो डाल दिए प्रभु के बीच में, और बाइक में तेल खत्म हो गया। पापा जी चलकर आ रहे थे हम, चलकर, सोचो। लेकिन मैंने प्रभु को ये नहीं कहा कि ये क्या है, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। हाँ बोलो क्या है। पापा जी अब एक मल्टीप्लाई गवाही और हो रही है। मेरी मौसी जी है ये, हाँ। अभी इनका वीज़ा लगा है जर्मन का, ये जा रहे हैं परसों जर्मन में। अरे वाह। पापा जी इनके एक बेटे की गवाही है। जर्मन में इनका बेटा, जो वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना, लेकिन आपने जो वचन दिए ना, वहाँ से उनको नेशनलिटी मिली है सर वहाँ पे। जबकि ऐसे हो नहीं सकता हो था। नहीं सकता था, तो लेकिन खुदा की ऐसी ग्रेस है कि आपके मुख से जो वचन आते हैं तो वो वचन पूरे हुए वो उनके बेटे की उनको भी नेशनलिटी मिल गई और ये अब जारी अब ये घूमने जा रहे हैं। 2 महीने का वीजा लग गया, आ गया है। ये परसों इनकी फ्लाइट है पापा जी। अरे वाह, परमेश्वर की तारीफ करो इन सब गवाहियों के लिए। ये सारे लड्डू है ना ये पापा जी, ये लड्डू लेके आऊँ सबके लिए। आज सबके लिए आपको खिलाकर भेजने आज। जब आप लंगर खाओगे वहां पर आपको एक एक मिलता जाएगा। तारीफ करो गवाहियों के लिए, तारीफ करो। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।